Hi friends, yes, you are welcome to Challenge Tinku classes. I hope that you are healthy by cut class. Okay guys, translate into English, spoken English, English grammar, vocabulary, science and GK. Okay guys, तो टॉपिक्स नेम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश विथ सेंटेंस। हिंदी वाक्यों से इंग्लिश सेंटेंस किस तरह बनाना है, ट्रांसलेट कैसे बनाना है। ट्रांसलेट यदि बना सकेंगे तो स्पोकन इंग्लिश बोल सकेंगे और लिटरेचर साहित्य इंग्लिश क्वेश्चन आंसर करने के लिए बहुत सुविधा होगी। ओके, तो चलिए छोटा छोटा सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाएं और भार, ग्रामेटिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ प्रयोग होगी ये भी देखना है। ओके गाइड्स, तो चलिए प्रैक्टिस। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आज का पार्ट 2। ओके गाइड्स, पार्ट 2। तो आइए, जैसे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का इंग्लिश क्या है, पृथ्वी क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन है, इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगी। अर्थ विशाल होने के कारण ओके यहाँ पर द का प्रयोग होता है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी एक ही है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए क्या हुआ, सिंगुलर कॉमन नाउन। द अर्थ इज राउंड, UNROUND। ओके, अर्थ क्या है, कौन सा नाउन है, प्रोपर नाउन है या कॉमन नाउन है, आप कॉमन जरूर कीजिए। ओके गाइड्स, सूरज गर्म होता है, द सन इज, सूरज, सूरज द के सान के पहले द क्यों प्रयोग हुआ। सान क्या है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। ओके गाइड्स, तो कॉमन नाउन लेकिन ये सिंगुलर है और साइन विशाल है, सबसे बड़ा साइन है। ओके गाइड्स, तो इसीलिए सूरज गर्म होता है, इसके पहले तो का प्रयोग हुआ। सन सिंगुलर है, इसीलिए इज का प्रयोग हुआ। द सन इज हॉट, HOT, हॉट। आकाश नीला है, द स्काई इज ब्लू, BLE, ब्लू। तो आकाश क्या है, नीला है, इसीलिए क्या हुआ, द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। इसीलिए आकाश विशाल है, आकाश सबसे बड़ा है ना, इसीलिए क्या हुआ, द का प्रयोग हुआ। ओके, क्लियर। और नेचुरल मतलब प्राकृतिक नाम है, ईश्वर ने बना हुआ चीज़ को हम द का प्रयोग करते हैं, ये नेचुरल नाउन होने से भी द का प्रयोग हुआ। चाँद सुंदर है, चाँद का इंग्लिश क्या है, मून, ये भी नेचुरल है, प्राकृतिक नाम है। ओके, इसीलिए क्या हुआ, द मून इज ब्यूटीफुल, BEEAUTIFUL, क्लियर। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा क्या है, कौन सा नाउन है। ओके, ये भी कौन नाउन है, कौन सा नाउन है, कौन नाउन है, इसीलिए क्या हुआ, द गंगा, GAN, द गंगा इज अ होली रिवर। ओके गाइड्स, क्या, होली रिवर। तो ये सिंगुलर नाउन होने के कारण RH क्या है, ह से उच्चारण होती है, इसीलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ और यहाँ पर द। विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है, विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है, हिमालय है, इसीलिए
यह प्रयोग हो गया है। ओके गाइड्स, तो क्या लिखना है, तो यहाँ लिख देता हूँ, द हिमालयस, द हिमालयस is, okay guys, the Himalayas is the highest, HIGHEST, हाईएस्ट का प्रयोग क्यों हुआ, ये डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ऊंचा, इसलिए यहाँ द का प्रयोग हुआ, एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ। क्लियर, ये क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के कारण यहाँ द का प्रयोग हुआ। और ये हिमालय है, विशाल है, ये भी ये द का प्रयोग हुआ। ये नेचुरल नाम है, प्राकृतिक नाम है। ओके गाइड्स, कॉमन नाम तो है, इसीलिए द का प्रयोग हुआ। तो द हिमालयस इज द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा पहाड़ है, हाईएस्ट हिल। ओके गाइड्स, हिल मतलब पहाड़ होती है। आप देखिए, विश्व का, ऑफ द वर्ल्ड। ओके गाइड्स, क्या लिखना है, वर्ल्ड, सबसे ऊंचा, तो वर्ल्ड लिखना है WORLD। तो वर्ल्ड विश्व का नाम होने से यहाँ द का प्रयोग हुआ। क्लियर, सूरज गोल होता है, सूरज गोल हो तो क्या होगा, द सन is round, ROUN। ओके, राउंड, राउंड मतलब गोलाकार या गोल होते हैं, तो द सन इज राउंड। ओके गाइस, सूरज गोल है। क्लियरली, पृथ्वी हमारी माँ है, तो क्या है पृथ्वी, जैसे कहते हैं द अर्थ, द अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ ई तो वोवेल है, लेकिन द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये अर्थ का नाउन है और नेचुरल भी है, इसीलिए द का प्रयोग हुआ। और भी कारण, द विशाल है, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ओके, और ये ग्रह, ये प्लैनेट स्टेशन है, ये ग्रहों का नाम है। ओके गाइस, द अर्थ इज आवर मदर। क्लियरली, द अर्थ इज आवर मदर। तारा चमकीला होता है, तारा चमकीला होता है, तो तारा का इंग्लिश द स्टार्स, द स्टार। ओके गाइस, द स्टार इज ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट मतलब चमकीला। हिंदी एक धनी भाषा है, मतलब भारत देश में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, इसीलिए राजभाषा भी है। ओके गाइड्स, इसीलिए हम क्या कहते हैं, धनी भाषा भी है। 28 राज्यों में से लगभग सभी देशों में हिंदी बोली जाती है भाषा, और हिंदी दस्तावेज भी है। क्या ऐसा है, हिंदी दस्तावेज भी है और राजभाषा भी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। क्लियरली, ओके, तो हिंदी एक धनी भाषा है। तो हिंदी इज रिच, हिंदी इज अ रिच लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज का मतलब है भाषा, इसलिए यह पड़ गया। ओके गाइस, किसी समझ में दिक्कत, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे कहते हैं कि ताजमहल बहुत सुंदर है, जैसे कहते हैं ताज महल बहुत क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। तो इसे आप कैसे बनाएंगे, ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, तो इसे कैसे बनाएंगे, जैसे कहते हैं ताजमहल, ताज। ओके गाइस, ताज महल इज वेरी, ताजमहल
इज, ताजमहल एक ही सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इज का प्रयोग हुआ। वेरी मतलब बहुत, प्रसिद्ध, फेमस, FAMOUS, फेमस। क्लियर। यदि कहेंगे ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है तो ताजमहल इज वेरी फेमस। यदि कहेंगे ताजमहल बहुत फेमस है भारत में, ओके गाइड्स, इन द वर्ल्ड में, विश्व में भी कह सकते हैं कि ताजमहल, ओके गाइड्स, ताजमहल भारत का प्रसिद्ध स्थान है। यदि इस तरह यह वाक्य बनेगी, यह सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो ये कैसे बनेगा? ओके गाइस, तो क्या, ताज महल, ओके, इज फेमस प्लेस, फेमस प्लेस, ओके गाइस, PLACE प्लेस, इस तरह कहना है, PLACE प्लेस। ताजमहल इज फेमस प्लेस। देखिए ताजमहल का प्रयोग हुआ, ये सिंगुलर है, एक स्थान का नाम है, फेमस प्लेस स्थान है। आप क्या क्या कहते हैं? भारत। तो यहाँ पर भारत का, ताजमहल भारत का भी कह सकते हैं कि भारत का, तो ऑफ इंडिया, ओके गाइड्स, ऑफ इंडिया, इस तरह हो जाएगी। ओके गाइड्स, कैसे लगा? कोई किसी का दिक्कत समझ में? यह है ना, ताजमहल भारत का प्रसिद्ध स्थान है, तो ताजमहल इज फेमस प्लेस ऑफ इंडिया। ओके गाइस, यदि कहेंगे हाउ यू, आई फाइन एंड यू, ओके गाइस, तो इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, यदि कहेंगे कि मैं ताजमहल घूमने जाऊंगा, हम ताजमहल घूमने जाएंगे, क्या कहते हैं? हम ताजमहल घूमने जाएंगे, जैसे कहते हैं घूमने जाएंगे, तो ये किससा होगा? तो ये फ्यूचर टेंस बन गया। क्या बन गया? आप घूमने जाएंगे, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ताजमहल आप घूमने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? हम, WE लिखेंगे, वी विल का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, वी के साथ क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, वी विल गो, तो घूमने जाएंगे, तो गो टू वॉक, क्या कहेंगे? वी विल गो टू वॉक, घूमने जाएंगे, तो घूमने का इंग्लिश क्या है? वॉक कहेंगे तो फिर चलेगा, विल वॉक टू ताजमहल। ओके, वी विल गो टू ताजमहल कहने से ही हो जाएगा। से वॉक, यहाँ पर भी WALK, वॉक, या तो फिर विजिट भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर विजिट, ये भी कह सकते हैं VISIT, विजिट मतलब यात्रा करने जाएंगे। वी विल गो टू ताजमहल, वी विल वॉक टू, हाँ, तो ये जाने की बात करता है, तो इसीलिए क्या प्रयोग होगी? टू का प्रयोग होती है जाने के लिए। वी विल हाँ, वी विल गो, उसके बाद क्या होती है? टू का प्रयोग होगी यहाँ पर। क्लियर? वी विल गो टू वॉक, तो टू ताजमहल, TAS, ताजमहल। ओके, क्लियरली? यदि कहेंगे कि ताजमहल ऐतिहासिक स्थान है, ओके गैस, तो किस तरह होगी? ताजमहल एक ऐतिहासिक स्थान है। टी से इंग्लिश कैसे बनाऊंगा? ताजमहल एक ऐतिहासिक स्थान है, कैसे बनाएंगे? तो देखो, पहले ताजमहल नाम दे देना है, एक स्थान का नाम है, इसीलिए ताजमहल। तो ताजमहल सिंगुलर है, यह प्रॉपर नाम है। ओके गाइड्स, इसीलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ। ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल का मतलब है
ऐतिहासिक। ओके गाइस, ऐतिहासिक प्लेस, PLACE। ओके गाइस, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए टिंकू क्लासेस चैनल में। तो इसी तरह सेंटेंस आपको ट्रांसलेट इनटू फ्रेजेस में हो, ये इंग्लिश लिटरेचर में हो या ग्रामर में हो, आप मिलेगी। ओके गाइस, ये आज का पार्ट 2 हो गया क्लियर, और अगले वीडियो फिर इससे और बढ़िया लाऊंगा। ओके गाइस, तो बस आज इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।